स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस बोनी लैंडमार्क्स के हवाले से बात कर रहे हैं वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब है। लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है। इसमें तीन इसके मेन पार्ट्स हैं। तीन मेन पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं: प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट और डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, शाफ्ट एंड डिस्टल एंड में हम इसे डिवाइड करते हैं। प्रॉक्सिमल, शाफ्ट एंड डिस्टल एंड। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड की तरफ जाते हैं और प्रॉक्सिमल एंड में इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स को देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बोनी लैंडमार्क्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें स्मूथ राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस दिखाई देती है, विच इज़ हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये हेड ऑफ द ह्यूमरस कहलाता है, विच इज़ स्मूथ एंड राउंडेड, कवर्ड विद हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इसके इर्द गिर्द इस पूरी आर्टिकुलर सरफेस को कवर किया हुआ होता है हाइलाइन कार्टिलेज में। तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीडियल साइड, यानी ये अंदर की तरफ होता है। ये स्कैपुला के ग्लिनॉइड फोसा, जिसे हम ग्लिनॉइड कैविटी भी कहते हैं, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट बनाता है जिसे हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ये इस तरीके से जॉइंट बनाता है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट कहलाता है। तो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। आपको मालूम है कि इसको हमने ग्लिनॉइड कैविटी कहा था, या ग्लिनॉइड फोसा भी है, ठीक है। ग्लिनॉइड फोसा या ग्लिनॉइड कैविटी के साथ मिलकर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, जो कि शोल्डर जॉइंट है, वो बनाता है। तो ये तो बात हो गई कि स्मूथ राउंडेड एक आर्टिकुलर सरफेस है, कवर्ड विद हाइलाइन कार्टिलेज है। ये तो हो गया डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीडियल साइड पे, और ग्लिनॉइड फोसा के साथ मिलकर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बना लेता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका नेक है, प्रॉक्सिमल एंड में नेक है, जो आर्टिकुलर सरफेस से थोड़ा सा ही नीचे स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर जॉइंट कैप्सूल की अटैचमेंट होती है। जो शोल्डर का कैप्सूल है वो यहाँ पर अटैच होता है इस नेक के साथ, जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस कहलाता है। ये आर्टिकुलर सरफेस से जो थोड़ा सा नीचे का एरिया है, ये सारा ये कवर कर रहा होता है, इसको हम नेक ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मोस्ट लेटरल साइड पे, अगर हम इसके लेटरल साइड पे देखें तो हमें एंटीरियर और लेटरल साइड पे और एंटीरियर और सामने, यानी एंटीरियर सामने की तरफ हम देखें तो राउंडेड से प्रोजेक्शंस हैं। एक राउंडेड प्रोजेक्शन ये रहा, और दूसरा राउंडेड प्रोजेक्शन लेटरल साइड पे है। जो लेटरल साइड पे राउंडेड प्रोजेक्शन है, ये ग्रेटर टुबरकल कहलाता है। आपको मालूम है कि टुबरकल एक राउंडेड प्रोजेक्शन को कहते हैं। राउंडेड प्रोजेक्शन को हम टुबरकल का नाम देते हैं। तो ये ग्रेटर टुबरकल हो गया। इसी तरीके से लेजर टुबरकल, यानी कि छोटा टुबरकल एंटीरियर सामने की तरफ, प्रॉक्सिमल एंड पे सामने की तरफ एंटीरियरली पाया जाता है। तो ये हो गए दो टुबरकल्स, लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मस्कुलर अटैचमेंट के हवाले से, तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। अगर हम देखें तो इन दोनों टुबरकल्स के दरमियान में एक सल्कस दिखाई देता है, एक गड्ढा सा दिखाई देता है, जिसे हम बाइसेपिटल ग्रूव भी कहते हैं, और इसे हम इंटर टुबरक्यूलर सल्कस भी कहते हैं, यानी दो टुबरकल्स के दरमियान में सल्कस। तो इंटर टुबरक्यूलर सल्कस भी कहते हैं, या फिर इसे बाइसेपिटल ग्रूव का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, बाइसेपिटल ग्रूव इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप का टेंडन यहाँ से मूव करके यहाँ से पास होता है, और फिर सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल के ऊपर यहाँ जो सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल है इससे अटैच्ड होता है। तो इसलिए इसको बाइसेपिटल ग्रूव भी कहते हैं। अब ये जो दो टुबरकल्स पे हमने बात की है, एक लेटरल साइड पे जिसको हमने ग्रेटर टुबरकल का नाम दिया, फिर लेजर टुबरकल का, ये इनके लिप्स हैं। ये लेटरल लिप है जो कि ग्रेटर टुबरकल का है, और फिर एक मीडियल लिप है। ये दो लिप्स हैं, ग्रेटर टुबरकल का लिप और इसके अलावा मीडियल टुबरकल एंटीरियर टुबरकल का लिप। ये दो लिप्स हैं, इनको हम क्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है।
ये ट्यूबरक्युलर क्रेस्ट भी कहलाते हैं। तो ये ग्रेटर ट्यूबरक्युलर क्रेस्ट है और ये लेज़र ट्यूबरक्युलर क्रेस्ट है, इनको क्रेस्ट भी कहा जाता है। और ये ही आपस में इनके जो बीच में सेंटर में एक रीजन है जिसको हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस, ये दोनों लिप्स ये बना रहे होते हैं। ये तो हो गई प्रॉक्सिमल पार्ट में 4 स्ट्रक्चर्स की बातें, यानी कि हमने हेड ऑफ ह्यूमरस पे बात कर ली, एनाटॉमिकल नेक पे बात कर ली, उसके बाद हमने एंटीरियरली ट्यूबरकल पे बात कर ली, फिर लेटरल साइड पे ग्रेटर ट्यूबरकल पे बात की, फिर इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस पे बात की जिसको हम बाइसेप्टल ग्रूव का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप का टेंडन जाके सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के साथ जुड़ता है। एक और नेक होता है जिसे हम सर्जिकल नेक कहते हैं। ये जो ट्यूबरकल्स हैं इनके नीचे ही यहाँ पर नेक पाया जाता है। ये कॉमन साइट है फ्रैक्चर के लिए, तो इसलिए इसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं। ये सर्जिकल नेक होता है, ये ट्यूबरकल से नीचे की जानिब ये आप देख रहे होते हैं, ये राउंडेड सा पूरा गोल सा, जो कि विजिबल तो नहीं होता, ये चूँकि फ्रैक्चर साइट है तो इसलिए हम इसको सर्जिकल नेक का नाम देते हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट में तो ये इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स थे, इम्पोर्टेंट बोनी स्ट्रक्चर्स थे। अब अगर हम शाफ्ट की तरफ आ जाएं तो शाफ्ट में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। हमें पता है कि शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स हैं और 3 ही सरफेसेस हैं। सबसे पहला बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर है। ये एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियरली शाफ्ट में मौजूद होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, और उसके बाद हम देखें तो लैटरल बॉर्डर है। ठीक है, 3 बॉर्डर्स हैं, लैटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। अच्छा, मीडियल बॉर्डर के बारे में, क्योंकि ये हेड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीडियल साइड तो इसलिए ये मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर सामने की तरफ, और ये वाला हिस्सा लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर की निशानी ये है कि ये लेटरल कॉन्डाइलर रिज भी बनाता है और ये फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल और कॉन्डाइल तक जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंटीरियो मीडियल सरफेस हो गई, एंटीरियो लेटरल सरफेस हो गई, और एक पोस्टीरियर सरफेस हो गई, पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, पोस्टीरियर, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लेटरल बॉर्डर है और इसके अलावा मीडियल बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर सरफेस बना रहा है। इसी तरीके से लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियो मीडियल सरफेस बना रहा है। इसी तरीके से एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर मिलकर एंटीरियो लेटरल सरफेस बना रहा है। तो ये 3 सरफेसेस इसमें पाई जाती हैं, 3 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स। अगर हम डिस्टल पार्ट की तरफ अब आते हैं तो डिस्टल पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स यहाँ मौजूद हैं। अगर हम एंटीरियरली सामने की तरफ देखें तो हमें मालूम है कि नीचे की जानिब यानी मोस्ट डिस्टल पार्ट पे हम देखते हैं आर्टिकुलर सरफेस है जो कि कॉन्डाइल का रीजन है। ये मीडियल कॉन्डाइल है और ये लेटरल कॉन्डाइल है, लेकिन मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल पे आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। मीडियल साइड पे हम देखते हैं ट्रॉक्लिया है जो कि पुली शेप्ड हमें दिख रहा होता है। ये ट्रॉक्लिया है जो कि आर्टिकुलर सरफेस है और एल्बो जॉइंट बनाने में हिस्सा लेती है। और दूसरा हमें राउंडेड सा कॉन्वेक्स सा प्रोजेक्शन दिखाई देता है जो कि एंटीरियर और इंफीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को भी इसने कवर किया हुआ है। इसको हम कैपिचुलम कहते हैं। और ये कैपिचुलम हम जानते हैं कि इसके साथ रेडियस आर्टिकुलेट करता है, जो रेडियस का हेड है वो आर्टिकुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर एल्बो जॉइंट बनने के लिए जो सी शेप्ड कैविटी है अल्ना में, इस ट्रॉक्लिया के साथ मिलकर एल्बो जॉइंट बनाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सी शेप्ड कैविटी। अगर आप देखें तो एक नॉच है, एक गढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये सी शेप्ड दिखता है, सी की तरह है, तो इसलिए ये अल्ना में मौजूद है। और ये है ट्रॉक्लियर नॉच। चूँकि अगर हम इसको ट्रॉक्लिया कह रहे हैं तो ये ट्रॉक्लियर नॉच है, ये इसके साथ इस तरह से जुड़ जाती है और एक जॉइंट बना लेती है जिसे हम
हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कब्जे जैसा है। हम देखते हैं कि ये जो फोसा है इसको हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा, जो ट्रोक्लिया से ऊपर की जानिब पाया जाता है एंटीरियर सरफेस पे डिस्टली, तो इसको हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। और एंटीरियरली सामने की तरफ एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, निकला हुआ हिस्सा होता है इस बोन में से। ये कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा में जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद फ्लेक्शन नहीं हो पाती, यानी फ्लेक्शन को ये लिमिटेड रखता है, ठीक है, आगे जाने से रोकता है। तो ये कोरोनॉइड फोसा जो कि ट्रोक्लिया से ऊपर की जानिब और एंटीरियर सरफेस पे हम देखते हैं कि एंटीरियर सरफेस पे डिस्टली पाया जाता है। तो कोरोनॉइड फोसा और कोरोनॉइड प्रोसेस, ये ट्रोक्लियर नॉच सी शेप्ड कैविटी और उसके साथ ये ट्रोक्लिया जो कि एंटीरियर और फिर इंफीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट को भी इसने कवर किया हुआ है, यानी कि एंटीरियर भी कवर है, इंफीरियर भी और पोस्टीरियर भी है। ये बिल्कुल पुली जैसा बनता है और पुली जैसा दिखता है, लेकिन ये हिंज जॉइंट बनाता है, एल्बो जॉइंट को एक हिंज जॉइंट की सूरत में सूरत देता है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कोरोनॉइड फोसा है और ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर हम लेटरल साइड पे आएँ डिस्टली, तो कैपिचुलम से ऊपर एक और हमें छोटा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसे हम रेडियल फोसा कहते हैं। ये रेडियल फोसा है, ठीक है। तो ये दो फोसा यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, ये नॉन आर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ये आर्टिकुलेशन के लिए है, कैपिचुलम लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे ट्रोक्लिया, ठीक है, जो कि सी शेप्ड कैविटी के साथ मिलकर एल्बो जॉइंट बनाती है, यानी ह्यूमरस और अल्ना आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं इस पॉइंट पे। फिर अगर हम देखते हैं तो मीडियल साइड पे हमें ज़्यादा ब्लंट सी प्रोजेक्शन है, ब्लंट सी यानी ज़्यादा शार्प नहीं है, तेज़ नहीं है, ब्लंट सी एक प्रोजेक्शन है जिसे हम मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल का एरिया है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल और इसी तरीके से लेटरल एपिकॉन्डाइल। लेटरल एपिकॉन्डाइल इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन मीडियल एपिकॉन्डाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ब्लंट है और ज़्यादा प्रोजेक्टेड है, ये ज़्यादा प्रोजेक्शन है, ज़्यादा निकला हुआ हिस्सा है। ये हो गई सारी एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमने मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा। अब अगर हम इसी को पोस्टीरियरली देखें, पोस्टीरियर सरफेस पे, तो हमें एक बहुत बड़ा डिप्रेशन सा, एक गड्ढा सा हमें महसूस होता है, जिसे हम ओलिक्रोनॉन फोसा कहते हैं। ओलिक्रोनॉन फोसा ये चूँकि इस तरह से आपको मालूम है कि इस तरह से ये अटैच्ड होते हैं, और ये ओलिक्रोनॉन फोसा यानी कि एक्सटेंशन को लिमिटेड करता है ताकि ये और मज़ीद ना जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्बो जॉइंट एक हिंज जॉइंट है, बिल्कुल कब्जे जैसा काम करता है, जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं कि वो उनकी जो मूवमेंट है वो ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। तो इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, लेकिन एक्सटेंशन फिर आगे जाके लिमिट हो जाती है, रुकावट आ जाती है इस प्रोसेस की वजह से, जिसे हम कहते हैं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। सामने वाला आपको मैंने बताया था कोरोनॉइड प्रोसेस, जो कि कोरोनॉइड फोसा में हाइपर फ्लेक्शन को रोकता है। इसी तरीके से सी शेप्ड कैविटी के बिल्कुल सामने की तरफ, लेकिन पीछे की जानिब एक और प्रोसेस होता है, एक प्रोजेक्शन सी होती है, जिसे हम कहते हैं ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। और ये ओलिक्रोनॉन प्रोसेस आपको मालूम है कि ओलिक्रोनॉन फोसा में जाके गढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपर एक्सटेंशन फिर नहीं हो पाती, या एक्सटेंशन की लिमिटेशन को ये पॉसिबल बनाता है, ठीक है। ये इसमें सारे के सारे बोनी लैंडमार्क्स थे। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो और ह्यूमरस की बोनी लैंडमार्क्स के हवाले से मालूम हो चुका होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पे डिटेल एक वीडियो बनाएंगे जो मस्कुलर अटैचमेंट के हवाले से होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।